हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले 19 क्लासें हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, कृपया उनसे कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा कह रहे 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि फॉर्मूले। सही, सारे के सारे फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा एक जगह, ठीक है, उनको लर्न कर लीजिएगा। यदि आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इस टाइम, समझ आया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्लियर करें। एक और होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो वर्ग से रिलेटेड दो फार्मूले होते हैं, तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। यदि क्षेत्रफल की बात करता है तो क्या करता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है, और परिमाप की बात करेगा तो क्या होता है, 4 गुणा भुजा हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है वर्ग की एक भुजा कह रहा है कि आपकी 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो वर्ग का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। देखिए, आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग याद रखना है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होते हैं, और कोण कितना होता है, सभी कोण कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर दी गई। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, वर्ग की भुजा बराबर कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। सही। तो हमसे पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्लियर नहीं। तो भुजा कितनी दी गई, 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल है ना, तो इसको लिखना होगा वर्ग, और ध्यान रखना है सेंटीमीटर था तो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर था तो वर्ग सेंटीमीटर, यदि मीटर होता है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिएगा। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ एक क्वेश्चन बताया था एक क्लास में, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले आपको लिखना है पिक्टोग्राफ। देखो, पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि जैसे आपकी फूलों की ये संख्या दी गई, ठीक है, तो इनमें से क्या करना है, सभी में से आपको हाईएस्ट कॉमन लेना होगा। हाईएस्ट कॉमन का मतलब आप लोग देख लो, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है कि इन सभी में भाग चला जाए। तो इन सभी में यदि हम लोग देखेंगे तो 5 का ही भाग जाएगा सभी में। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ संख्या यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे 5 फूल। ठीक है, क्या मान के चलेंगे, 5 फूल। और इसका आप लोग कोई सिंबल बना लो। ठीक है, जो भी आप लोगों को आसान लगता है वही सिंबल बना लो। चाहो तो यहाँ पे ऐसे करके फूल बना लो, एक पॉइंट रख के, ठीक है, ऐसे करके फूल बना लो। ठीक है, तो 5 फूल इक्वल टू क्या हो गया आपका, एक ये सिंबल हो गया फूल का। समझे। अब सबसे पहले हम लोग देखें गुलाब, लिखना है आपको गुलाब। अब गुलाब में हमने देखो 5 फूल बराबर ये माना था, तो 5 का भाग करो, गुलाब में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 6 फूल आपको बनाने होंगे। 6 पॉइंट यहाँ पे बना ले रहे हैं, और इन्हीं पे हम लोग क्या करेंगे, फूल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके आप लोग बना दीजिएगा। आप लोग चाहो तो इमोजी भी बना सकते हो, कुछ भी बना लो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, सिंपल लगे वो बना सकते हो। केवल यहाँ पे आपको कोई सिंबल बनाना है, चित्र बनाना है। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, कोई चित्र बनाना होता है आप लोगों को, वो बनाना है। क्लियर है। तो 6 बार भाग गया तो हमने 6 फूल बना दिए। अब हम लोग देखते हैं गेंदा का। तो गेंदा में भाग करो, 5 का भाग करो, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे हमें 5 फूल बनाने होंगे। क्लियर है कि नहीं, 5 फूल यहाँ पे बनाने हैं। तो 5 फूल बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट जूही। ठीक है, जूही में यहाँ पे 5 का भाग करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इसमें 2 फूल बनाने हैं।
आप लोग हमारी आर्ट पे नहीं जाएगा क्योंकि आर्ट हमें नहीं आती अच्छे से, तो जैसे ही बन रहे लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कैसे फूल बन रहे हैं, फिर भी ठीक है कुल मिला के, क्योंकि इतनी अच्छी आर्ट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दहेलिया, ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार भाग जाएगा, तो ठीक है 9 बनाने होंगे फूल आपको। तो यहाँ पे 9 पहले हम पॉइंट बना ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 और ये हो गए 9, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया दहलिया का। उसके बाद आपका लास्ट दिया रजनीगंधा, तो यहाँ पे लिखना है रजनीगंधा, और इसमें देखो भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो इसके 3 बनाने होंगे, तो 3 फूल बना लीजिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। पिक्टोग्राफ विधि द्वारा आपको सॉल्व करना था, तो ये होती है पिक्टोग्राफ विधि, ठीक है। आप कोई भी सिंबल बना लो, ठीक है, हमारा तो ठीक बन गया कुल मिला के, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे इमोजी बना सकते हो या कुछ भी बना लो, जो भी आपको आसान लगता है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है, चित्र देखकर बताइए। ये चित्र दिया गया, पाई ग्राफ का चित्र दिया गया, ठीक है, और इसमें 60 बच्चों की रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, 60 बच्चों का रिजल्ट दिया गया। और फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछा गया और ये आपका पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। अभी क्लास में हम लोगों ने पाई ग्राफ बनाया भी था, क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो 60 बच्चों का परिणाम दिया गया, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले करेंगे, कह रहे हैं कि सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे लिखना है सबसे अधिक बच्चे, तो आप लोग देख लीजिए, देखिए जिसका कोण सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, एंगल यहाँ पर देखो इसका जो द्वितीय श्रेणी का एंगल है सबसे ज़्यादा है, 180 डिग्री है, सही। तो इसमें सबसे ज़्यादा पास हुए, सही, जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा उसी में सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए। अब इसमें 90 डिग्री है, इससे कम है, ठीक है, तो इसमें इससे कम पास हुए। सबसे कम की बात करेंगे तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण हुए, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, अनुत्तीर्ण वाला हो जाएगा। तो सबसे अधिक वाला हमसे पूछा है, तो सबसे अधिक बच्चे तो यहाँ पे लिखना है कौन सी श्रेणी में पास हुए, द्वितीय श्रेणी, ठीक है। ऐसे ही करके आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोण किसका है, द्वितीय श्रेणी का है, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे अधिक बच्चे द्वितीय श्रेणी में पास हुए। क्लियर नहीं? तो यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिएगा छात्र इक्वल टू कितने हो जाएंगे, कितने छात्र पास हुए। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 स्टूडेंट हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 60 बच्चों का रिजल्ट है। अब 60 बच्चों में से द्वितीय श्रेणी में कितने बच्चे पास हुए, 180 डिग्री पास हुए। देखो परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, डिग्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री बट्टे कितना रखना होगा, बताओ भाई, 360 रखना होगा। कितना रखना होगा, 360। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है वो लोग इधर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 60, अगर यहीं पर आपसे बोल दिया जाता है कि 40%, ठीक है, एक उदाहरण ले रहा हूँ कि 40% स्टूडेंट आपसे बोल दिया जाता है कि द्वितीय श्रेणी में पास हुए, तो आप लोग बताओ कितने स्टूडेंट पास हुए। तो आप लोग कैसे निकालते, 40। अब परसेंटेज लगा है ना, परसेंटेज हटाना, तो बट्टे कितना करना है, 100, क्योंकि हमें पता है ना परसेंटेज जब हटता है तो बट्टे कितना करते हैं, 100 करते हैं। क्लियर नहीं? अब इसको आप लोग हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 चौक 24, 24 स्टूडेंट, समझे। अब ये तो बट्टे में 100 तब करते हैं ना जब परसेंटेज होता है, समझे। बट्टे में 100 कब करते हैं, परसेंटेज होता है। अब यहाँ पे परसेंटेज की तो बात की नहीं गई, यहाँ पे डिग्री की बात की गई, समझे ना।
किसकी बात की गई, डिग्री। तो आप लोग बताओ ये पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कितना रखा है, 180/360। क्लियर हुआ। अब इसको आप लोग हल करो तो ये 2 बार कटेगा, 2 से इसको काट दो, 30 स्टूडेंट। तो द्वितीय श्रेणी में कितने स्टूडेंट पास हुए, 30 स्टूडेंट पास हुए। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा है कि प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात पूछा गया। तो देखिए द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या तो हम लोग निकाल चुके थे, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में पास छात्र कितना आया था, अभी निकाला था पीछे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 30 स्टूडेंट थे। तो अब देखिए हमें प्रथम श्रेणी में कितने पास हुए ये तो पता नहीं है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रथम श्रेणी में पास छात्र इक्वल टू, कैसे निकालना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था पहले क्वेश्चन में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे निकालना होगा दूसरे में। पहली श्रेणी में आप लोग देख लो कितने पास हो रहे हैं, 60 डिग्री। अब टोटल स्टूडेंट कितने थे, 60, और इसमें से पहली श्रेणी में कितने पास हो रहे हैं, 60 डिग्री। डिग्री हटाना है तो बट्टे में क्या आएगा, 360, 0 से 0 कटेगा, 6 से काटो, ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। अब 6 से 60 में भाग करो, कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ पे देखो प्रथम श्रेणी में कितने स्टूडेंट पास हुए, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली श्रेणी में पास हुए, और दूसरी श्रेणी में कितने स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट। तो हमसे कह रहा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो प्रथम श्रेणी, ठीक है, अनुपात द्वितीय श्रेणी। तो यहाँ पे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बच्चों की संख्या का अनुपात पूछा गया। तो प्रथम में कितने पास हुए, 10, और द्वितीय में 30। 0 से 0 काट दीजिएगा तो ये बन जाएगा 1:3। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल कह रहे हैं 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिएगा। तो हमसे कह रहे हैं वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 225 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और फॉर्मूला लिखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्लियर नहीं। और ये चीज़ हमें पता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल ये 225, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 225 इक्वल टू हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्लियर नहीं। हमें वैल्यू किसकी पूछी, भुजा की, तो इसका स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब वर्ग बराबर के इधर आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है अंडर रूट में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 225। और आप लोगों को पता होगा जो अंडर रूट 225 ये 15 का वर्ग होता है, 15 का वर्ग 225 होता है। तो इसकी भुजा आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्ग की भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि यदि x + y = 15 तथा x - y = 10 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके दो समीकरण दिए गए, x + y बराबर कह रहा है 15 और x - y बराबर यहाँ पर कह रहा है 10। तो समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है कि समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखेगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो देखो x + y बराबर कितना दिया गया है, 15, और x - y बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। क्लियर नहीं। देखो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो ये y प्लस का है और ये y माइनस का है, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x और x कितना हो जाएगा, 2x जोड़ो, और यहाँ पर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5, 25 हो जाएगा। क्लियर। x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25/2। अब 2 से भाग करो तो 1, अब 2 का 5 हम करेंगे तो 2 बार जाएगा 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। तो x बराबर हो जाएगा 12.5। क्लियर नहीं। तो x का मान कितना आया, 12.5 आ गया। अब हमें चाहिए y का मान, क्योंकि x और y दोनों मान ज्ञात करने थे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, x का जो मान आया है ना 12.5 यहाँ पे रख देंगे।
तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे y का मान। तो यहाँ पे रखिए x का मान 12.5 प्लस y इक्वल टू कितना दिया गया 15। अब 12.5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 12.5। क्लियर कि नहीं। अब देखो यहाँ पे घटाना कैसे है, देखो इसमें दशमलव लगा है, 0.5 दिया गया, इसमें नहीं लगा है, तो आप लोग क्या करना है 15 लिखना है और 0.0 लगा लो। समझिए 15 के बाद कोई पॉइंट तो है नहीं, 0.0 लगा लो, कोई दिक्कत। अब इसमें से 12.5 घटाना है, अब ऐसे लिखना है, माइनस करना है। समझे। अब देखो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग हाथ से लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे कितना बचेगा 4, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2। सही। तो y बराबर कितना हो जाए 2.5। तो यहाँ पे x बराबर कितना है 12.5, y बराबर कितना है 2.5। तो ये x तथा y के मान पूछ रहा है, तो ये x तथा y के मान आ गए दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि यदि x प्लस वाई बराबर 6 हो तथा कह रहा है x इंटू वाई बराबर 5 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया 6, समीकरण 1 मान लो, और हमसे कह रहा है x इंटू वाई बराबर कितना कह रहा है 5। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो और इस समीकरण 1 में रख दीजिएगा। देखो y बराबर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/x। समझे। अब जो 5/x आया, मान आया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखना चाहो लिख लो, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान यहाँ पे रख दीजिएगा। तो x प्लस, तो y का मान कितना है 5/x, यहाँ पर रख दो, तो 5/x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझे। अब देखो इसको कैसे हल करना है, बटे 1 मान लो, क्योंकि इसके देखो इसके बटे कोई भी संख्या नहीं, तो इसको ऐसे लिख लो x/1 प्लस 5/x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखो x का इधर गुणा करोगे तो कितना है, x गुणा x कितना हो जाएगा x²। अब 1 का 5 हम करोगे तो 5 रहेगा, बट्टे कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब 6 के नीचे 1 मान लो, तो 1 का इधर x का इधर, तो हो जाएगा x² प्लस 5 प्लस यहाँ पे इक्वल 6x हो जाएगा। 1 का इधर करेंगे तो यही रहेगा, अब x का इधर करें तो 6x बन जाएगा। अब देखो 6x इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ आया। अब देखो हम लोगों को क्या करना होगा, फैक्टर बनाने होंगे। अब फैक्टर किसके करने होंगे, 5 के x से फैक्टर करने हैं कि 6 लाना है। समझे। 5 के ऐसे फैक्टर करो कितना आ जाए 6 आ जाए। अब ये कैसे होगा, तो देखो 5 का 2 भागों में ब्रेक करना है 5 को, तो 5 एकम 5 हो जाता है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका फैक्टर था x² माइनस, अब देखो यहाँ पर 6 की जगह हमें लिखना है। सही। 6 की जगह क्या लिखना है 5 और 1 लिखना है, क्योंकि 5 और 1 जोड़ेंगे तभी तो 6 बनेगा। तो इसको लिखो 5x प्लस 1x, और यहाँ पर क्या होगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। आप लोग देखो ये चीज़ कायदे से समझ लीजिएगा कि ये फैक्टर कैसे होते हैं। तो जो लास्ट में संख्या थी 5, इसके मैंने फैक्टर बनाए, तो 5 के फैक्टर हो जाएंगे 5 एकम 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो 5 और 1 जोड़ देंगे, प्लस करेंगे तभी तो 6 बनेगा। तो हमने क्या किया, देखो x² सीधा लिखा, माइनस चिन्ह लगा तो माइनस चिन्ह लगाया। अब इसकी जगह पे हमें लिखना है फैक्टर। समझे। तो कोष्टक लगाया 5 प्लस 1 तभी तो 6 बनेगा, और इसमें x है तो दोनों जगह x लगा दिया, 5x प्लस 1x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आया। अब कोष्टक के आगे क्या आया, माइनस चिन्ह आया, तो इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो x² माइनस 5x माइनस 1x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से समझो, देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 5, क्योंकि देखो x² है तो इसका मतलब समझ लो 2x है, तो इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1x बचेगा, और इसमें से x कॉमन चला गया, क्या बचेगा 5। ठीक है। अब इसमें से कॉमन करना है। अब इसमें से देखो कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। जब कोई भी कॉमन नहीं आता है तो उसको मानेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा तो यहाँ माइनस लगाना होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहाँ पे मान के चलते हैं कितना आएगा 1 कॉमन आएगा। तो 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, और देखो माइनस तो पहले ही आ गया, तो ये माइनस वाली संख्या माइनस पहले आ गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0।
सही, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो संख्या यहाँ पर बनेगी वही चीज़ यहाँ पे बनेगी। दोनों कोष्टक में सेम चीज़ बननी चाहिए। यदि अलग अलग बन रही है तो मतलब फैक्टर गलत है। सही, चिन्ह भी अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखो माइनस था, ये माइनस यहाँ पे आ गया तो इसके अंदर की ये जो संख्याएं होगी उनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस की थी तो ये प्लस की होगी, ये प्लस की तो ये क्या होगी, माइनस की होगी। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टक को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x-5 और यहाँ पे बचा क्या x और ये क्या बचा -1 इक्वल टू 0। अब एक बार x-5 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 और x-1 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो देखो x के दो मान आ गए, x बराबर कितना आया 5 और x बराबर कितना आया 1 आया। तो अब आप लोग क्या करो, समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से हमें किसका मान चाहिए, y का। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5/5 रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से y का मान जब दूसरा निकालोगे तो 5 कितना रखोगे 1 तो y का मान कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। समझा है। तो यहाँ से आप लोग एक मान लो x बराबर कितना आया, पहले तो x बराबर 1 आया, जब x बराबर 1 आया तो y बराबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्लियर नहीं, जब x बराबर 5 आया तो y बराबर कितना आया 1 आया। तो ये दोनों आंसर हो गए आपके। ये थी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें।